studied कि how to find the reading on a vernier caliper. हमें मेन स्केल पे कुछ दिया होगा लीस्ट काउंट, राइट? देन देयर विल बी सम रीडिंग and then there will be a division on vernier scale that will be coinciding with the main scale. अगर ये सब चीजें दी हुई तो क्या हम सब लोग अब रीडिंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं ना भाई, कल किया तो था सबने। गुम गुम हो गया सब, ठीक है कोई नहीं। यस सर। ठीक है चलो। तो कल मैंने ये न्यूमेरिकल कराया था, कल ये न्यूमेरिकल सब समझ पाए थे? अगर इसमें किसी को डाउट है तो देन पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड टू आज का कंटेंट। हाँ जी शिवानी, डाउट है बेटा? यस सर। सर कल एक्चुअली मैं क्लास नहीं ज्वाइन कर पाई थी, फिर मेरे को समझ नहीं आया। ठीक है, कोई और बच्चा भी है जिसको पढ़ना है? ठीक है, देखो बेटा, yesterday we were discussing about the वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं लीस्ट काउंट, वो भी डिस्कस किया था। थोड़ा वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। इन डिटेल हमने डिस्कस किया था वर्नियर स्केल और मेन स्केल, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कैसे हमारा लीस्ट काउंट ड्रॉप करता है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ये सब डिस्कस हुआ था। ठीक है, ये इतना डिटेल में नहीं करेंगे, अदरवाइज आज का टाइम भी चला जाएगा। ये मैं फिर कभी रिवाइज करा दूंगा इफ टाइम परमिट्स, या फिर हम लोगों को दोबारा टेस्ट होंगे तब मैं एक बार फिर से रिकैप्चुलेट करा दूंगा, है ना। और कोशिश करेंगे, देखो अभी हमारे पास स्टूडेंट्स की संख्या गिरती जा रही है, राइट? तो आई थिंक वेरी फ्यू विल बी द सीरियस स्टूडेंट्स। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप लोगों को देख के कि कुछ बच्चे होंगे जो सीरियस होंगे। चलो देखते हैं, वंस द एग्जाम्स गेट ओवर तो उसके बाद मैं स्ट्रेटेजी अलग से प्लान करूंगा, या फिर देखते हैं क्या। फर्स्ट 10 और 15 मिनट्स हम स्ट्रेटेजी बिल्ड करेंगे इस तरीके से कि अगर ऐसा हुआ कि जो सीरियस स्टूडेंट है, इफ दे आर विलिंग, तो क्लास के बाद 10 मिनट, है ना, अपन लोग स्टे करेंगे, और उसमें कोई प्रीवियसली कवर्ड चैप्टर उसको ऐसे फटाफट चुटकियों में रिवाइज करते चलेंगे। तो उस वो स्ट्रेटेजी बिल्डअप करेंगे ताकि आपको रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा था आज बैठा बैठा जस्ट बिफोर द क्लास, तो देखते हैं कहाँ तक फिजिबल होता है। ठीक है जी। तो बेटा शिवानी, हाँ, तो ये तो पूरा डिस्कस नहीं करेंगे अभी, तो वी विल बी डिस्कसिंग ये वाला। मैं आपको बता देता हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट द रीडिंग। देखो रीडिंग क्या, कैलकुलेशन इज सिंपल। पहले आपको देखना होगा रीडिंग ऑन द मेन स्केल, जो मेन स्केल पे रीडिंग रहेगी उसमें आपको फिर ऐड कर देनी है वर्नियर स्केल पे जो रीडिंग है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, टोटल रीडिंग विल बी नथिंग बट रीडिंग ऑन द मेन स्केल प्लस रीडिंग ऑन द वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल की रीडिंग तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। सबसे पहले लोकेट करेंगे वर्नियर स्केल के जीरो को, ठीक है। वर्नियर स्केल का एक बार जीरो लोकेट हो गया, देन वी विल सर्च कि यार मेन स्केल पे वो कौन सा मार्क है जो जस्ट बिफोर वर्नियर के जीरो से जस्ट पहले वाला मार्क। तो ये वाला मार्क है ना। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये क्या है। देखो 20 से 30 तक रीडिंग्स वेरी कर रही हैं और 10 डिवीजन है, तो वी विल काउंट दिस वन इज 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। तो वर्नियर कैलिपर पे वर्नियर स्केल से जस्ट पहले वाला मेन स्केल पे क्या मार्क है, दैट इज 27 मिलीमीटर। तो 27 मिलीमीटर लिख दिया। देन लीस्ट काउंट, अब हमने डिस्कस किया था कि जो सबसे सामान्य तौर पर पाए जाने वाला द मोस्ट कॉमनली फाउंड वर्नियर कैलिपर इज, जिसमें हमारे 9 डिविजन्स ऑन मेन स्केल आर इक्वल टू 10 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो ऐसे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हमारे को गिव होता है 0.1 mm। ये हम रट लेंगे दिल में, दिमाग में, सब में घुसा लेंगे ये बात कि 0.1 mm ये होएगा, राइट। देन वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट विद डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल दैट इज कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल। वर्नियर स्केल का वो डिवीजन जो मेन स्केल के साथ परफेक्टली कंसाइड करेगा, यानी परफेक्टली अलाइंड रहेगा। तो यहाँ पे वर्नियर स्केल को देखेंगे, वर्नियर स्केल इज नीचे वाला स्केल दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोइंग अप टिल 10, राइट। अब इसमें 10 इक्वल डिविजन्स है, द स्पेस बिटवीन 0 एंड 10 इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिविजन्स। वी विल स्टार्ट काउंटिंग एंड रीच अप टिल दैट पॉइंट जहां पे परफेक्ट अलाइनमेंट है किसका, वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का। चलो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 9 एंड 10th, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि कौन से वाला डिवीजन वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ। 6। गरिमा आप बताओ। 6th कर रहा है, दिख रहा है ना बेटा। तो देखो फिर लीस्ट काउंट को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही था।
वर्नियर की रीडिंग ये है लीस्ट काउंट इनटू जो कोइंसाइड करेगा वो, और प्लस मेन स्केल की रीडिंग, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल रीडिंग आएगी 27.6 सेंटीमीटर। तो द लेंथ मेजर्ड बाय दिस पर्टिकुलर रीडिंग इज 27.6 सेंटीमीटर, 27.6 मिलीमीटर, सॉरी बेटा ये गलत लिखा हुआ है, 27.6 मिलीमीटर्स। तो ये हमारी लेंथ मेजर्ड बाय द वर्नियर कैलिपर है। तो यही तरीका हमने यूज किया था, देन वी ट्राइड दिस न्यूमेरिकल और एटलीस्ट 15 स्टूडेंट्स वर करेक्ट। सो यस्टरडे आई वाज वेरी हैप्पी विद द बैच कि आप लोगों ने मुझे बताया था कि सर इट्स 0.005 सेंटीमीटर एंड इट इज 1.76 सेंटीमीटर, है ना? यही था शायद बेटा, नहीं ये ऊपर वाला मिलीमीटर में सर था ये सर। हाँ ऐसे था। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो ठीक, सर सेंटीमीटर सेंटीमीटर में था। हाँ सर चलो 0.0 चलो जो भी है ठीक है, क्या ही फर्क पड़ रहा है, कैलकुलेशन हमने कर ली थी ना, है ना बेटा? देखो अब इसमें स्पेशली गिवन था कि 19 डिवीजन स्पैन करते हैं 20 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, कुछ नहीं है, लेंथ इक्वेट करना है, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 19 मेन स्केल डिवीजन, देन वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 19/20 करके हमने इसका लीस्ट काउंट निकाला, दैट वाज 0.005 सेंटीमीटर। और लीस्ट काउंट का हमने देखा था कि जो एक चीज अगर आपको याद रखनी है तो दैट इज लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अगर ये याद रख लोगे तो फिर सारा खेल खत्म हो जाएगा। और इसको भी याद नहीं, कुछ कुछ बच्चों को ये बात फील भी हो गई थी व्हेन वी वर डिस्कसिंग जो बैलेंस वाला एग्जांपल था कि यहाँ पे एक वेट रखेंगे यहाँ एक रखेंगे तो वैल्यूएशन, ठीक है, बस और कुछ नहीं था, यही था। अपार्ट फ्रॉम दिस ये रीडिंग का कंसेप्ट हमने यूज किया कि कैसे हम यूज रीडिंग्स नोट करते हैं with the help of vernier calipers, then we arrived at radius equals to 1.76 सेंटीमीटर। यहाँ तक बहुत सारे बच्चों ने कर लिया था। चलो अब आज का एजेंडा स्टार्ट होता है जीरो एरर का। अब देखो बेटा, पहले हमने व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट एरर्स तो एक चीज देखी थी कि एरर्स इज ऑफ ओनली वन टाइप। अगर मेजरमेंट करते समय गलती हो गई इसका मतलब एरर हो चुकी है। कितने बच्चे एग्री करते हैं इस बात से? करते हो ना? अरे यस बोल दो, Yes, sir. यस बोल, ठीक Yes, है, sir. हैंड रेज यस वगैरह। जिन जिन बच्चों का बैकग्राउंड Yes, sir. साइलेंट है तो अनम्यूट करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बैकग्राउंड में नॉइसेस हैं तो म्यूट करके रखेंगे और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है जी। चलो Okay, sir. अब व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एरर्स तो हमें पता चला था कि एरर एक ही टाइप की होती है, क्या? गलती। गलती मतलब गलती है अगर मैंने आपको बोला कि मेजर करो इसका आउटर डायमीटर और आपने मेजर करके गलत बता दिया, दिस मींस यू हैव कमिटेड एन एरर व्हाइल मेजरमेंट, ठीक है। तो वो एरर है, उसी का एक अदर नाम था, दैट वाज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर वाज द ओनली रियल एरर। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने स्टडी किया था कि हमारे पास रिलेटिव एरर होगा, समथिंग समथिंग, है ना, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स होगा, परसेंटेज एरर होगा, ये अदर अदर टाइप्स बताए थे कि दीज आर जस्ट स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टूल्स टू स्टडी एरर। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको बोला था देयर विल बी सम अदर टाइप ऑफ एरर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द मेजरिंग इक्विपमेंट। तो उसी श्रृंखला में उसी सीक्वेंस में आज हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर्स से जुड़ी हुई एरर्स के बारे में, एंड द फर्स्ट वन इज जीरो एरर, ठीक है। अब जीरो एरर कुछ नहीं है बेटा, दिस इज जस्ट अनदर वे टू कैटेगराइज द एरर। देखो व्हेन वी वर डिस्कसिंग, अभी ध्यान से सुनेंगे, व्हेन वी वर डिस्कसिंग द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट तो हमने पहली बात पढ़ी थी, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन अ नोन क्वांटिटी एंड एन अननोन क्वांटिटी ऑफ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। लेंथ मेजर कर रहे हैं तो हम स्केल से कंपेयर कर रहे हैं बिकॉज वी नो द लेंथ ऑफ द स्केल। ड्यूरिंग दिस कंपैरिजन प्रोसेस errors can be on both sides, either from the equipment side or from the मैन मेड साइड ना, जो उसको इक्विपमेंट को यूज कर रहा है उस ऑपरेटर की साइड से गलती हो सकती है या फिर इक्विपमेंट की साइड से गलती हो सकती है। अब इन दो एरर्स में हम दो बेसिस पे कैटेगराइज कर रहे हैं। पहले हमने कर दिया था एब्सोल्यूट एरर, वो सब वो मैथमेटिकल कंसेप्ट था। अब अगर थोड़ा आम तौर पे देखें या फिर आम बोलचाल की भाषा में देखें तो दो तरीके की एरर हो सकती है। द फर्स्ट वन इज फ्रॉम इक्विपमेंट साइड, इसको बोलेंगे इक्विपमेंट एरर। दूसरी हो सकती है जो मेजरिंग इक्विपमेंट को यूज कर रहा है ऑपरेटर, उसकी तरफ से, उन सब एरर्स को बोलेंगे मैन मेड एरर, ठीक है। अब जीरो एरर जो है दैट इज अ टाइप ऑफ इक्विपमेंट एरर। इक्विपमेंट में कुछ खराबी है उसकी वजह से जीरो एरर्स आते हैं। तो जीरो एरर का मतलब क्या है? इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ मेन स्केल। अगर वर्नियर स्केल का जीरो
मेन स्केल के जीरो से कंसाइड नहीं करता या परफेक्टली अलाइन नहीं करता, देन वी विल से इट इज अ जीरो एरर। और ये कब कब अलाइन नहीं करता? जब हमारे क्लॉज, जो हमारे जबड़े थे वर्नियर कैलिपर के, वो तब एक दूसरे के बिल्कुल टच है, परफेक्टली टचिंग कंडीशन है, और उस समय रीडिंग्स जो है, उस समय जो रीडिंग आ रही है, उस रीडिंग में अगर जीरो अलाइंड नहीं है, देन इट इज सेड टू बी कि जीरो एरर इज देयर इन द इक्विपमेंट। ठीक, तो ये बात समझ पाए कि इक्विपमेंट की है गलती, और जीरो की गलती इसलिए क्योंकि जब जबड़े भिड़े हुए हैं, द जॉज आर क्लोज्ड, तो जीरो से जीरो अलाइन नहीं हो रहा, दिस मींस इट्स अ जीरो एरर। कितने बच्चे समझ पाए? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है, हमने देख लिया। नाउ अब इस जीरो एरर में दो अलग अलग टाइप की एरर्स हो सकती है। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव जीरो एरर एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव जीरो एरर। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा जीरो, देखो ये वर्नियर स्केल है, ये ऊपर वाला वर्नियर स्केल मानो मेरे हाथ में, सॉरी ऊपर वाला मेन मानो, ये वर्नियर मानो। अब मिस अलाइनमेंट कैन बी ऑन दिस साइड, भाई ये ऐसे होंगे या दूसरा ये ऐसे हो सकते हैं। तो इन दोनों केसेस को डिफाइन करने के लिए हमने फर्स्ट वन को कह दिया कि पॉजिटिव जीरो एरर, द सेकंड वन इज सेड नेगेटिव जीरो एरर। ये दो टाइप की होंगी, सिर्फ थ्योरेटिकल है, हार्डली रेयरली कभी आया तो न्यूमेरिकल भूला भटका दे तो देखो बच्चा कुछ भी सकता है एग्जामिनर, बट आता नहीं है इस पे कुछ कि पॉजिटिव क्या होता है, जीरो क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, बट ये पता होना चाहिए कि देयर इज सम टाइप ऑफ एरर इतना। ठीक है, चलो अब पॉजिटिव जीरो एरर तब होगी तब हमारा वर्नियर स्केल पॉजिटिव साइड में होगा, या फिर हमारी ओवरऑल जो टोटल रीडिंग ऑफ द इक्विपमेंट है वो पॉजिटिव है। अब देखो इसमें कोई रीडिंग बताएगा मुझे, यहाँ पे रीडिंग बताओ, बताओ बेटा क्या रीडिंग है इसमें? देखो मेन स्केल का पहले, सबसे पहले वी हैव टू स्पॉट द वर्नियर स्केल का जीरो। वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ पे है? मिल गया सबको? यस मिल गया। अब उससे जस्ट पहले देखो मेन स्केल पे क्या रीडिंग है? जीरो। जीरो। सर। अब लीस्ट काउंट इसका क्या है? 0.1 mm है। 0.1 mm है ना, क्योंकि 10 और 9 वाला है ये वर्नियर कैलिपर। अनलेस देयर इज एन, कोई मैंने ये भी बताया था कल कि जब तक वर्नियर कैलिपर के बारे में स्पेसिफिकली कोई अदर इंफॉर्मेशन नॉट गिवन, देन वी विल अज्यूम इट एज द डिफॉल्ट वैल्यू, और दैट इज 0.1 mm लीस्ट काउंट को मान लेंगे। अगर हमें डिविजन अलग अलग बताए गए देन वी विल कैलकुलेट अकॉर्डिंगली, अदरवाइज वी विल अज्यूम द लीस्ट काउंट टू बी 0.1 mm। चलेगा? ठीक है। यस सर। अब देखो, अब देखो द जीरो ऑफ द वर्नियर कैलिपर स्पॉट कर लिया सबने, कहाँ पे है? उससे जस्ट लेफ्ट साइड देखो मेन स्केल पे क्या रीडिंग है? सर जीरो। जीरो। अब लीस्ट काउंट क्या है? 0.1। अब देखो कौन सा वर्नियर कैलिपर का कौन सा डिवीजन परफेक्टली अलाइन हो रहा है मेन स्केल से, वर्नियर स्केल का मेन स्केल से? सेकंड वन। 2 को मल्टीप्लाई कर दो लीस्ट काउंट से, क्या वैल्यू आई? 0.2। 0.2। ठीक है, लीस्ट काउंट था हमारा 0.1, और 0.1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और इसमें ऐड क्या किया था? जो मेन स्केल की रीडिंग है, मेन स्केल की रीडिंग जीरो थी क्योंकि ये जीरो है, लीस्ट काउंट इनटू 2, 2 क्योंकि दिस सेकंड वन इज परफेक्टली अलाइंड, तो टोटल रीडिंग क्या आ गई? 0.2 mm। अगर ये रीडिंग की वैल्यू पॉजिटिव है, दिस मींस इट्स अ पॉजिटिव जीरो एरर, दिस मींस इट्स अ पॉजिटिव जीरो एरर। यानी कि जब हमारे क्लोज, जब हमारे वर्नियर कैलिपर के क्लोज परफेक्टली एक दूसरे से टच कर रहे हैं, इन दैट केस, in that case also there is some positive value on the scale, this means it's a positive zero error। और इसका रीजन क्या हो सकता है? if there is something, if there is something stuck in between the jaws, that can be a, that can be a reason of positive zero error, है ना? कोई ऐसी ऐसी चीज उसमें डिफेक्ट आ रखा है हमारे इंस्ट्रूमेंट में जो क्लोज को परफेक्टली टच नहीं होने दे रहा, या फिर हमारे क्लोज मुड़ गए हैं, है ना? क्लोज कैन बी परफेक्ट टच होने के लिए उसको पैरेलल होना भी जरूरी है ना बेटा। देखो ये सरफेसेस देखो, अगर ये दोनों बिल्कुल स्ट्रेट हैं देन दे आर ये अलाइनमेंट में होंगे। अगर ये जॉज ऐसे हो गए, मान लो थोड़े टिल्ट हो गए, तो उनका जो चोंच वाला हिस्सा है यानी कि जो उसका एज है वो टच हो जाएगा, बट ये परफेक्टली ऐसे टच नहीं होगा। जब ये दूर से आएंगे ऐसे टच हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका जीरो पे जीरो अलाइन नहीं होगा, देयर विल बी सम पॉजिटिव एरर
देयर विल बी सम पॉजिटिव वैल्यू ऑन द स्केल। तो ये हो सकता है कारण किसका, जीरो एरर का, पॉजिटिव जीरो एरर का। समझे सब लोग? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। अब इसके जस्ट अपोजिट होगी नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर में क्या होगा, व्हेन द जॉज आर टचिंग, इन दैट केस देयर विल बी सम नेगेटिव वैल्यू। देखो नेगेटिव वैल्यू कैसे, कि जीरो जो है वर्नियर कैलिपर्स का जीरो, वर्नियर स्केल का जो जीरो है वर्नियर कैलिपर पे, वो मेन स्केल के जीरो को पास करके नेगेटिव साइड में चला गया। देखो गया ना? यस सर। यस सर। तो इस स्थिति में इन दिस कंडीशन इट इज सेड टू बी नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर में क्या आएगा, ओवरऑल रीडिंग हमारी नेगेटिव आएगी। व्हाट कैन बी द रीजन, अगर हमारे जो जॉज हैं इनिशियली जब हमने नया खरीदा था तो वो घिसे हुए नहीं थे, बट ड्यू टू रेपिटेड यूजेस अगर वो घिस गए, ड्यू टू रेपिटेड यूजेस इफ द जॉज गेट worn out, in that case there will be zero error when हम उनको टच करा देंगे, तो देन इन दैट केस देयर विल बी जीरो एरर, एंड दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीरो एरर विल बी नेगेटिव जीरो एरर। उस जीरो एरर को हम नेगेटिव बोलेंगे। क्यों? क्योंकि घिसने की वजह से जो उसकी डिजायर्ड पोजीशन थी उससे भी आगे चला गया कौन, वर्नियर स्केल, और नेगेटिव साइड में चला गया। ठीक है। अब इसमें रीडिंग लेने का पंगा देखो, इसमें रीडिंग कैसे लेंगे, यहाँ पे बताओ मेरे को। रीडिंग लेते टाइम मेन स्केल पे क्या लिखूं, मेन स्केल रीडिंग क्या है? इसको कर पाए तो समझो कि हो गया तुम्हारा। ये बताओ मेरे को, मेन स्केल पे वर्नियर स्केल के जीरो को सपोर्ट कर पाए सब लोग? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सब लोग यस बोलते जाएंगे। मेन स्केल का वर्नियर स्केल का जीरो मिल गया सबको? यस सर। अब वर्नियर स्केल के जीरो से, वर्नियर स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड में देखो, मेन स्केल पे क्या है? जीरो। नहीं नहीं, माइनस। जीरो तो राइट में है बेटा, जीरो तो राइट में है। माइनस। माइनस माइनस वन। देखो जितने बच्चे माइनस वन बता रहे हैं इसका मतलब वो सही से समझ रहे हैं, क्योंकि बेटा जो हमारा स्केल है उस पर जो मार्किंग है दैट इज नथिंग बट द नंबर लाइन इटसेल्फ, है ना? ये नंबर लाइन ही तो है, जीरो से पॉजिटिव साइड आ गई, और अगर इधर ये नेगेटिव साइड है, ये लिखा नहीं हुआ बिकॉज वी इंटेंशनली वांट टू मेजर पॉजिटिव डायमेंशन। नेगेटिव लेंथ टाइप की कोई चीज नहीं होती है फिजिकली। फिजिकली मैं आपको बोलूं कि -1 मीटर का कपड़ा ले आओ, क्या आप ला सकते हो? नो सर। नहीं ला सकते ना। तो फिजिकली उसका लेंथ, नेगेटिव लेंथ का कोई अपने आप में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, फिजिकल सिग्निफिकेंस। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट इन्वेंट अ मेजरिंग इक्विपमेंट। हमने बताया था फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन में, याद करो, धुआं धुआं याद होगा आप सबको, कि इट इज सच अ फिनोमिना दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट की मदद से हेल्प हो सके, यानी इट हैज टू बी पॉजिटिव। नेगेटिव लेंथ नहीं एग्जिस्ट करती तो हम इक्विपमेंट भी नहीं बनाएंगे ऐसा जो नेगेटिव में वैल्यू मेजर करे। बट सिंस इट्स अ एरर, तो हम इसको इमेजिन करो कि इट्स जस्ट अ नंबर लाइन। अब जिन बच्चों ने -1 बताया, आई एम वेरी हैप्पी विद यू कि आप लोग समझते हुए चल रहे हो चीजों को। देखो बेटा, अब दिख रहा है सबको -1, जीरो से जस्ट लेफ्ट में क्या होगा? -1। जितने बच्चे समझ पाए कि दिस इज अ -1 होगा, हैंड रेज करो यस जितने बच्चे ये चीज समझ पा रहे हैं कि -1 होगा। हाँ ठीक है, मतलब लगभग सभी लोग समझ रहे हैं। तो -1 हो रहा है, ठीक है। अब मैं रीडिंग कैलकुलेट करते टाइम मेन स्केल की रीडिंग लिख दूं -1। अब इसमें ऐड करूंगा लीस्ट काउंट टाइम्स, लीस्ट काउंट 0.1 होगा, इनटू वर्नियर कैलिपर का वो वाला डिवीजन दैट इज इन परफेक्ट अलाइनमेंट विद मेन स्केल। देखो 8। 8 समझदार बच्चों ने गिन भी लिया है, शाबाश। ठीक है, तो द एट्थ वन इज इन परफेक्ट अलाइनमेंट विद, देखो ये 9th है, ये 8th है, तो 8वां है, इसको मैं लिख दूं 8। यस। अब इसको इक्वल करूंगा -1 + 0.8, फाइनल रीडिंग क्या आई? -0.2। -0.2 मिलीमीटर्स। अब ये नेगेटिव थी, इसकी ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव थी, दैट्स व्हाई इट्स अ नेगेटिव जीरो एरर। यस सर। ठीक है। यस सर। और रीजन क्या हो सकता है, रीजन क्या हो सकता है बेटा? देखो रीजन ये हो सकता है, वर्नियर कैलिपर को देखो, अब ये टच जब कर रहे हैं तो ये अगर घिस गए, मान लो इसका थोड़ा थोड़ा घिस गया यहाँ से, ये इधर देख लेते हैं, ये शकल इसकी थोड़ी थोड़ी घिस गई, यानी जो परफेक्टली ये थे हमारे, ये घिस गए, तो तब ये टच करेंगे। इन दैट केस डिजाइंड तो था 0 से 0 लाइन, बट ये वाला पार्ट ये क्या और ज्यादा आगे आ जाएगा थोड़ा सा, तो इसकी वजह से ये जो जीरो है और ये इनमें ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी। ठीक,
और पॉजिटिव में क्या हो सकता है, पॉजिटिव में हमारा, जब हम पॉजिटिव जीरो एरर की बात करते हैं, पॉजिटिव में क्या हो सकता है कि ड्यू टू सम मिस हैंडलिंग या कुछ उसमें बैंड वगैरह हो जाए हमारा इक्विपमेंट, तो ये थोड़ा ऐसे हो जाए, तो थोड़े मुड़ गए, ये मान लो ये पूरा थोड़ा सा ऐसे मुड़ गया और ये हल्का सा ऐसे मुड़ गया इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये बाहर वाला सरफेस इस पे पहले टच हो जाएगा, तब ये टच करेंगे तो कुछ इस तरीके से टच हो रहे होंगे, देखो परफेक्टली टच नहीं होंगे, ऐसे रहेंगे एंगल पे, तो फिर यहाँ पे रीडिंग जो है ये कहीं यहीं आके रुक जाएगा, ये जीरो इधर रहेगा ऊपर, ये वर्नियर का इधर रहेगा, तो दैट विल बी पॉजिटिव जीरो एरर। तो दिस कैन ऑल बी द रीजंस बिहाइंड दिस पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एरर्स। चलो किस किस को समझ आ गया? यस सर। Yes. यस सर। ठीक है, किसी को डाउट है तो अभी पूछेंगे, अदरवाइज वी विल क्विकली प्रोसीड टुवर्ड्स स्क्रू गेज। ठीक है भाई, ठीक है, मेरी बैकग्राउंड नॉइजेस आ रही है किसी को? नो सर। No, sir. थोड़ी थोड़ी। एक पिल्ला भौंक रहा है, वो किसी को सुनाई दे रहा था? नो सर। चलो फिर तो ठीक है, फिर सेटअप अपना अच्छा है। हाँ जी चलो, नाउ देखो बेटा, अब हमें करना है स्क्रू गेज पूरा कवर, तो मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा, सब लोग ध्यान से बैठ के सुनेंगे एकदम परफेक्टली, फिर डाउट पूछूंगा, फिर एक न्यूमेरिकल करेंगे एंड देन वी विल स्टॉप एंड हमारा चैप्टर कंप्लीट, इसका कल टेस्ट हो जाएगा, ठीक है जी? ओके सर। चलो Yes, sir. चलो, स्क्रू गेज कितने कितने बच्चों ने देखा है? यस सर, देखा है। देखा है। ठीक है, चलो स्क्रू गेज देखा है, थोड़े कम बच्चों ने, स्क्रू कितने बच्चों ने देखा है? स्क्रू स्क्रू तो देखा है। Screw to the स्क्रू सबने देखा है, तो स्क्रू में, स्क्रू कहाँ कहाँ हो सकता है, जहां आप बैठे हो, जिस चेयर पे, कुर्सी पे, पलंग पे, जहां भी बैठे हो, उसमें भी स्क्रूज होंगे जो उसको होल्ड कर रहे होंगे, खिड़की, Yes, sir. दरवाजे, अलमीरा, सब में स्क्रूज होते हैं जो खिड़कियों को, दरवाजों को, कुंडियों को, है ना, चिटकनियों को, सबको होल्ड करके रखते हैं। इलेक्ट्रिकल प्लग में देखोगे तो इलेक्ट्रिकल जो बोर्ड है उसमें भी 4 स्क्रूज आपको मिल जाएंगे, आपका लैपटॉप है, फोन है, उसमें भी स्क्रूज होते हैं, तो एवरीवेयर स्क्रूज आर प्रेजेंट। स्क्रू इज जस्ट सो, इतना प्रिंसिपल वो है, सिंपल मशीन। तो सिंपल मशीन याद है किसी को, सिंपल मशीन क्या होती है? 10th या 8th में होती थी कुछ। अरे 5 टाइप की सिंपल मशीन होती है ना, लीवर, इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू, 2 और होती हैं, मैं खुद भूल गया हूँ शायद यार, स्क्रू, इंक्लाइंड प्लेन, लीवर, 2 और होती है, याद नहीं अभी मुझे। ठीक है, अब देखो स्क्रू का कंसेप्ट ये है कि जब हम उसको घुमाएंगे, व्हेन वी विल गिव इट, उसको एक रोटेशन देंगे, तो ट्रांसलेशनल उसका मोशन मिलेगा, यानी वो टाइट कर सकते हैं हम उसको कहीं किसी जगह पे, ठीक है? तो ये एक स्क्रू मानो, अगर इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ये रोटेशन क्या दिया इसको, क्लॉकवाइज दिया ना, मान लो मैं यहाँ से ऊपर से देखूं, इसको ऊपर से देखूं, तो मैं रोटेशन इसको इस डायरेक्शन में दे रहा हूँ क्लॉकवाइज, ठीक है? वहीं यहाँ देखूं तो ये ऐसे दिखाई देगा कि मैं इसको प्लेन ऑफ पेपर के अंदर घुमा रहा हूँ, ठीक है? अब ये रोटेशन देने की वजह से देयर विल बी सम ट्रांसलेशन, यानी ये अंदर या बाहर टाइट होएगा जहां भी मैं इसको फिट करके घुमाऊंगा, ठीक है? तो ये आपने सबने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किया ही होगा, बहुत सारे, मैं तो छोटा था तो खेलता रहता था इनसे, ठीक है? अब देखो, हाँ, तो अब इसमें कुछ कुछ चीजें आएंगी जो हम देख लेंगे। एक है भयंकर सी टर्म इसमें, पिच, कि यार पिच बोलेंगे, ठीक है? इससे डरना नहीं है, पिच विच कुछ नहीं होता, पिच सिर्फ ये है कि कितना घुमाने पे कितना अंदर जाएगा, ठीक है? भाई यही हो सकता है ना, स्क्रू के बारे में और क्या बताओगे आप, कि कितने रोटेशन में कितना उसमें ट्रांसलेशन हो रहा है, दैट इज नथिंग बट पिच, बस उसी का नाम है पिच। एक ही चीज है इसमें जिसको पिच बोलेंगे या पिच कांस्टेंट बोलेंगे, थोड़ी और खतरनाक इंग्लिश में बोलेंगे तो, अदरवाइज पिच इज सफिशिएंट। अब पिच के बारे में कुछ जान लेते हैं। एक 360 डिग्री रोटेशन में, यानी कि एक पूरे कंप्लीट रोटेशन में जितना वो ट्रांसलेशन करेगा दैट इज पिच, ठीक है? एक 360 डिग्री रोटेशन यानी एक पूरा चक्कर घूमने के बाद ट्रांसलेशन, यानी वो कितना कस जाएगा, कितना वो मूव कर जाएगा, दैट इज नथिंग बट पिच। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव थ्रेड्स, अब देखो थ्रेड्स हैं, थ्रेड्स होंगे ना इस पे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दैट इज पिच। ये मानो डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू 1 कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन में स्क्रू कितना डिस्टेंस मूव कर गया, दैट इज पिच। दो नजरिए हो गए। पहला वाला ओनली ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ओनली ट्रू फॉर अ सिंगल थ्रेडेड स्क्रू, सिंगल थ्रेडेड यानी उसमें थ्रेड एक ही थ्रेड है सिर्फ, यानी कि स्क्रू ऐसे बना हुआ है एक ही थ्रेड से।
दिस इज ओनली ट्रू फॉर अ सिंगल थ्रेडेड। तो इस केस में क्या होगा, जब मैं यहाँ से स्टार्ट किया, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं इस थ्रेड पे यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, दो कंसेक्यूटिव थ्रेड के बीच की दूरी ये हो गई ना, इसको पिच बोलेंगे। अब देखो यहाँ से शुरू किया, ऐसे घुमाया 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 और 180 डिग्री यहाँ पे पूरा हो गया मेरा। भाई ये बस इसमें थोड़ी दूरी है, बट ये 180 डिग्री का एंगल तो पूरा हो गया। देखो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ इस पॉइंट से और यहाँ से आके और इधर आ जाऊं तो 180 डिग्री हुआ ये। यस सर। बेटा सॉरी, ये 360 था लेफ्ट में ना, मैं गलती से 180 बोल गया, sir. दैट वाज 360। तो 180 डिग्री का Yes. यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ से स्टार्ट करके दोबारा मैं बॉटम मोस्ट पोजीशन पे आया यहाँ पे, तो दैट इज 360 डिग्री रोटेशन, 360 डिग्री, यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन मैंने पूरा कर दिया। अब यही है, इन्हीं दोनों के बीच की दूरी को हम बोल रहे हैं पिच। ये केवल तब ट्रू होगा जब हमारा सिंगल थ्रेडेड स्क्रू रहेगा। अब बोलो कि सर डबल कैसा हो सकता है, ट्रिपल कैसा हो सकता है, तो मैं आपको डबल थ्रेडेड स्क्रू बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये एक थ्रेड ये हो गया, दूसरा येलो से बना लेते हैं, वो भी स्टार्ट यहाँ से होगा बट वो इनके बीच में फंसा होगा ऐसे थ्रेड। तो इस केस में क्या होगा कि जब आप 360 रोटेशन दे दोगे, 360 रोटेशन दे दोगे तो आपको मोशन जो है ना, रेड वाले से रेड वाले के बीच की इतनी दूरी कवर कर जाएगा ये, या येलो से येलो के बीच में काउंट कर लो, ये दोनों बराबर ही होंगी, तो इतनी दूरी वो मूव कर चुका होगा। बट सिंस द डेफिनेशन ये वाली कह रही है कि 2 कंसेक्यूटिव थ्रेड, तो 2 कंसेक्यूटिव तो ये हो गए ना अगर देख रहे तो, बट हमें येलो से येलो, तो इतना बस ये बताने के लिए बता दिया। बट बस याद ये रख लो फॉर द एग्जाम प्रोस्पेक्टिव, फॉर द 11th के सिलेबस के प्रोस्पेक्टिव से बस ख्यालों में ये होना चाहिए कि बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव थ्रेड्स और एक रोटेशन में जितना ट्रांसलेशन कर जाए, यानी इन वन कंप्लीट रोटेशन द डिस्टेंस बाय विच द स्क्रू मूव्स इज कॉल्ड एज पिच। किसको समझ नहीं आया पिच क्या है? बड़े समझदार बच्चे हो यार तुम, बोलो किसको समझ नहीं आया? आ गया सबको? ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्क्रू गेज। पार्ट्स ऑफ स्क्रू गेज के बारे में चर्चा करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि जिन जिन बच्चों ने देखा है दैट्स वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं देखा उनको एक बार अभी दिखा देता हूं मैं क्विकली, एक सेकंड में। कहाँ गया रे यूट्यूब? हाँ जी इधर है क्या? वर्नियर कैलिपर्स नहीं चाहिए, वी नीड स्क्रू गेज मेजरमेंट। यस, जिन जिन बच्चों ने नहीं देखा तो देखो बेटा, ये देख लो। देखो यहाँ पे स्केल है, ये रेड एरोज जीरो लाइन को दिखा रहे हैं, बेस लाइन को, जीरो लाइन को। ठीक है, ऐसे घुमाएंगे, घूमता हुआ रहेगा और घूमने की वजह से ये ट्रांसलेशन करेगा। ट्रांसलेशन मतलब लीनियर मोशन करेगा। ठीक है जी, अब लीनियर मोशन जो करेगा उसी से हमारा स्क्रू का कंसेप्ट है, इसलिए स्क्रू जुड़ा हुआ है। देखो उसको ओपन किया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो बाहर आ गया, देखो, यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन में उसने एक डिवीजन कवर किया लीनियर वाले स्केल पे, अंदर वाले स्केल पे। अब वायर का आउटर डायमीटर मेजर कर रहे हैं, उसको टाइट करते गए, फिर हमने रीडिंग ली। ठीक, 2 mm उस पे था, 45 mm 45th डिवीजन ये था, तो ये हमने मेजर कर लिया। अब कुछ पार्ट्स हैं देखो जो यहाँ में दिखा रखे हैं, वही मैं आपको अब दिखाऊंगा। ठीक है, मेजरमेंट का थोड़ा आइडिया लग गया कैसे होती है। वायर यहाँ पे फिट करी थी। अब देखो जिन जिन फेसिस के बीच में फिट होगी, परफेक्टली प्लेन फेसिस होंगे, इनको बोलेंगे एनविल। एनविल या मेजरिंग फेसिस, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये है मेन स्केल। जो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, एक तो मेन स्केल, एक सर्कुलर स्केल, इनके बेसिस पे हमें रीडिंग मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये हमें पता है होलो शेल है। होलो शेल मतलब सिलेंड्रिकल शेल है जो अंदर से खोखला है, अंदर से होलो है, और उसके बीच में एक स्क्रू फिट किया गया है। वो स्क्रू को टाइट कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा ये इधर से इधर ऐसे मूव कर रहा है अंदर बाहर। ठीक है, जब इसको क्लॉकवाइज रोटेशन देते हैं तो इसका मोशन इधर होएगा। ठीक है, राइट एंड थंब रूल की तरफ से देखो, क्लॉकवाइज दिया, ऐसे मूव किया। राइट हैंड स्क्रूज होते हैं, स्क्रू दो टाइप के होते हैं, लेफ्ट हैंड स्क्रू, राइट हैंड स्क्रू, बट मोर पॉपुलरली अवेलेबल, मोर जो कहते हैं पॉपुलर जो स्क्रूज हैं, जो आमतौर पे ज्यादा पाए जाते हैं, दोज आर राइट हैंड स्क्रूज। तो राइट हैंड स्क्रू में राइट हैंड थंब रूल लगता है। जब इसको मैं क्लॉकवाइज रोटेशन दूंगा, यानी कि अवे फ्रॉम द
अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, यानी अब स्लाइड में देखो जहां पे स्क्रू गेज बना है उसमें अगर अंदर ऐसे जा रहा है तो इट शुड मूव इन द लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट साइड में मूव करेगा। सिमिलरली अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज यानी अंदर से बाहर रोटेट करूंगा तो इट विल मूव टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये स्क्रू की मदद से हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए स्क्रू गेज। इसके अलावा इसमें एक और चीज होती है रैचिट। रैचिट क्या करता है, अगर हम इसको यहां से पकड़ के घुमाएंगे तो देयर आर चांसेस कि हम इसको ओवर टाइटन कर दें, यानी कि जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा हम इसको कस सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, इफ देयर इज सम ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन, तो वो क्या कंप्रेस हो सकता है, वो कंप्रेस हो सकता है। तो कंप्रेस अगर हो गया तो इन दैट केस जो मेजर डायमेंशन है दैट विल नॉट बी द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई दब गया वो, ये बॉल में मेजर कर रहा हूँ और मैंने मेजर करते टाइम इसको ऐसे दबा ही दिया, तो क्या वो एक्चुअल डायरेक्शन आएगी? नहीं आएगी, देखो ऐसी आएगी पिचकी हुई। और ट्रू तो ये है ना, ट्रू तो ये वाली है, अगर दबा दिया तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वे प्रोवाइड अ मैकेनिज्म कॉल्ड एज रैचिट मैकेनिज्म। ठीक है, अब रैचिट क्या करता है, जिन बच्चों ने यूज किया होगा तो रैचिट को होल्ड करके, जैसे ये है ये पेंसिल, देखो इस पे ये पीछे है, तो बिल्कुल रैचिट भी ऐसा ही होता है, एक छोटा सा पीछे से पकड़ने का, उसको ऐसे रोटेट करते हैं। जब तक डिजायर्ड टॉर्क नहीं मिलता तब तक तो वो उसको आगे टाइटन करता रहेगा, बट एक लिमिट के बाद ये रैचिट फ्री मूव करने लगेगा, आवाज करेगा टर 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 ऐसे, बट फ्री मूव करने लगेगा। अब आवाज कैसी करेगा, देखो साइकिल सब लोगों ने चलाई है, Yes. साइकिल के पैडल को अगर आगे घुमाते हैं तो साइकिल आगे जाती है, बट अगर उसी को पीछे घुमाने लगे तो पीछे से आवाज आती है ना साइकिल में से अजीब सी, Yes. तो Yes, वो sir. वो आवाज होती है रैचिट मैकेनिज्म की। साइकिल में भी रैचिट मैकेनिज्म लगा होता है, जिसकी वजह से उसमें एक साइड तो मोशन मिलता है, दूसरी साइड फ्री मोशन मिलता है। इसमें भी वही है, बट इसमें जब हम आगे टाइट करेंगे तो वो एक लिमिट के बाद वो स्लिप कर जाएगा, यानी आवाज करेगा और स्लिप कर जाएगा, जस्ट टू प्रिवेंट ओवर टाइटनिंग, ज्यादा टाइट ना करे ताकि जो ऑब्जेक्ट है उसको कंप्रेस ना कर दे, जस्ट टू मेजर ट्रू डायमेंशंस। ठीक है जी, अब देखो, अब हम देखते हैं रीडिंग कैसे लेंगे। ये देखो इसी का एनिमेशन है जो वहां पे था, ये बॉल इसमें फिट है, रैचिट को पकड़ के घुमाया और ये पूरा का पूरा स्लीव थिम्बल सब एक साथ, जो थिम्बल है वो स्लीव के ऊपर मूव होके लेफ्ट साइड में आ गया। जैसे ही वो टच हो जाएगा उसके बाद हम रीडिंग लेंगे मेन स्केल पे और सर्कुलर स्केल पे। देखो मेन स्केल क्या है, ये वाला जो स्केल है, लीनियर स्केल जो है, जो अंदर वाले स्लीव पे बना हुआ है, ये मेन स्केल है। और सर्कुलर स्केल कौन सा है, ये वाला जो जो थिम्बल के साथ घूम रहा है, देखो थिम्बल के साथ रोटेशन कर रहा है ना, इसकी ये रीडिंग्स हमारे पास अलग अलग बदलती हुई नजर आ रही है यहाँ पे जो है, सब देख पा रहे हैं ये चीज? Yes. ठीक है बेटा, अब इसमें दो स्केल हैं, एक लीनियर और एक सर्कुलर। वर्नियर कैलिपर में हमारे पास दो स्केल थे, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। ठीक है, वहां पे एक तरीका था रीडिंग लेने का, यहाँ पे भी थोड़ा सा सिमिलर तरीका रहेगा, बट हम लोग इसको देखते हैं कैसे लेंगे रीडिंग्स, राइट। चलो अब पिच की बात करें, पिच की डेफिनेशन हमने स्क्रू में क्या पढ़ी थी कि एक 360 डिग्री रोटेशन में कितना वो मूव करेगा, ट्रांसलेट करेगा, दैट वाज पिच। अब देखो डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फुल रोटेशंस गिवन, जितना डिस्टेंस मूव किया डिवाइड बाय नंबर ऑफ फुल, ये तो सेम ही चीज लिख दी हमने दोबारा। ठीक है, अब देखो, अब मैं लीस्ट काउंट डिफाइन कर रहा हूँ ये पिच की डेफिनेशन से। लीस्ट काउंट मैंने क्या डिफाइन किया कि जब 360 डिग्री यानी 360 डिग्री रोटेशन कर दिया, 360 डिग्री घूम गया, यानी कि वन कंप्लीट रोटेशन, 360 डिग्री वन रोटेशन के बराबर होगा ना। जब एक रोटेशन घूम गया दिस मीन्स 360 डिग्री घूम गया, यानी कि सर्कुलर स्केल पे जितने भी डिवीजन थे चारों तरफ, वो सारे के सारे एक बार जीरो लाइन को क्रॉस कर गए ना एक कंप्लीट रोटेशन में। भाई एक कंप्लीट रोटेशन जब होएगा स्क्रू के इसका, तो हर एक सर्कुलर स्केल पे जितने भी डिवीजन थे इनको चांस मिलेगा इस वाली जीरो लाइन को एक बार क्रॉस करने का, है ना, ड्यूरिंग वन रोटेशन। क्या ये सब समझ पा रहे हैं कि एक बार रोटेट करने पे ये सारे क्रॉस करेंगे इसको, एक एक एटलीस्ट एक बार Yes. करेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जितने मेरे इस सर्कुलर स्केल पे डिविजन्स हैं उनको अगर मैं
पिच से डिवाइड, पिच को अगर उन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन से डिवाइड कर दूं तो दैट विल बी द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट वही होता है जो मिनिमम मेजरमेंट पॉसिबल है। अब देखो यहाँ पे इस वाली रीडिंग में और इस वाली रीडिंग में इन दोनों को मैं डिस्टिंक्टली मेजर कर सकता हूँ ना, इनको मैं अलग अलग मेजर कर सकता हूँ ना। 15 और 16, 15 वैल्यू देखो सर्कुलर स्केल पे दिख रही है सबको, सर्कुलर स्केल जो है, एक सेकंड यार क्या होगा इसको, हाँ 15 वैल्यू दिख रही है सबको, यस सर। Yes, Yes, sir. sir. और 15 से जस्ट ऊपर 16 दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, फिर sir. एक ऊपर जाओगे तो 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20। तो क्या इन सब रीडिंग्स को हम डिस्टिंक्टली मेजर कर सकते हैं? अलग अलग मेजर कर ही पाएंगे ना, 15 और 16 में डिफरेंशिएट कर पाएंगे ना विद द हेल्प ऑफ द स्केल। Yes, sir. Yes, तो sir. दिस, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सर्कुलर स्केल है उस पे जो एक रीडिंग है वो क्या है, हमारा लिस्ट काउंट हुआ। भाई Yes, sir. जिसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर पाए इंस्ट्रूमेंट वो उसका लिस्ट काउंट है। तो यानी 0.15 और 0.16 में डिफरेंशिएट कर पाएगा ना ये, 15 और 16 में कर रहा है तो दैट मीन्स कि वही हमारा लिस्ट काउंट है। यानी सर्कुलर स्केल पे जो एक डिवीजन है, वन डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज नथिंग बट द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। अब देखो मैंने आपको बताया था कि 360 डिग्री यानी एक रोटेशन घूमने पे सर्कुलर स्केल के सारे डिवीजन जीरो लाइन को एक बार क्रॉस करेंगे बेस लाइन या जीरो लाइन, उसको एक बार क्रॉस करेंगे बेस लाइन को। Yes, sir. तो लीस्ट काउंट को डिफाइन करने का तरीका यही है कि पिच मतलब एक रोटेशन इधर से इधर कितना मूव किया एमएम में, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजंस। यानी इस ट्रांसलेशन को आप उतने भाग में डिवाइड कर दोगे जितने यहाँ पे डिवीजन है। ठीक है, समझ पाएंगे, इतना बताने के बाद नहीं समझ रहे तो रट लेना फिर ये वाला फॉर्मूला। चलो अब देखो टोटल रीडिंग के अंदर मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, सिमिलर यही था हमारा वर्नियर कैलिपर में कि इट वाज मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग कहाँ से मिलेगी हमें, इधर से सीधे वाले स्केल से, और सर्कुलर स्केल की यहाँ से। ठीक है, अब देखो क्या है इसका मतलब, रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ द सेंटर सर्कुलर स्केल, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल वहां पे तो दिख रहा था पर जीरो यहाँ पे क्या है, सर्कुलर स्केल पे है। तो हमें क्या देखना है बेटा, जो स्लीव है ना, जो जहां से ये स्टार्ट हो रहा है थिम्बल वाला ये पार्ट, ये इस वाले पार्ट के जस्ट पहले मेन स्केल पे क्या रीडिंग है वो देखनी है। ठीक है, तो अब देखो बताओ मेरे को इससे जस्ट पहले मेन स्केल पे रीडिंग कौन सी है? 16 है, 16 दिख रहा है ना, 15 पे मार्क है और 16 वाला उससे जस्ट पहले है। Yes, sir. अगर मैं आपको बोलूं कि द मेन स्केल यानी कि द जो ये हमारा लीनियर जो स्केल है इसको मेन स्केल बोल रहे हैं, उस पे एक रीडिंग 1 mm को स्पेसिफाई कर रही है, तो मेन स्केल पे रीडिंग कितनी होगी, 16 mm। सब एग्री करते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. 16 mm प्लस लीस्ट काउंट क्या है इसका? अगर मैं बोलूं कि ये जो पूरा का पूरा सर्कुलर स्केल है इस पे 50 डिविजन्स हैं, तो लीस्ट काउंट क्या हुआ, इट इज डिवाइडिंग 1 मिलीमीटर इंटू 50 पार्ट्स। तो लीस्ट काउंट क्या हुआ, 0.02। भाई 1/50 कर दो। अगर 1 मिलीमीटर को सर्कुलर स्केल 50 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, यानी इफ इट इज डिवाइडिंग इफ द सर्कुलर स्केल इज डिवाइडिंग 1 मिलीमीटर इंटू इक्वल 50 पार्ट्स, then the least count is 1/50 of a millimeter, 1/50th part of a millimeter, and that is nothing but 0.02 millimeters। कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं? Yes, sir. sir. Yes, yes, ठीक है, sir. सिंपल है बेटा, सिंपल है, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, सिंपल है। मतलब जितनी चीज है, जितना हमारे पास ट्रांसलेशन ऑन द लीनियर स्केल, वी जस्ट डिवाइड इट बाय द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो दिस इज द लीस्ट काउंट। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 50 डिवीजन है, अगर मैं ये बोलता कि इफ द डिवीजन ऑन दिस सर्कुलर स्केल आर 100, तो इन दैट केस हमारा लिस्ट काउंट वुड हैव बीन 1/100। उस परिस्थिति में हमारा लिस्ट काउंट रहा होता 1/100, तो दैट वुड हैव बीन 0.01 मिलीमीटर।
Yes, sir. अब जिन बच्चों ने ये देखे होंगे ना लैब में, उनको पता होगा कि दो टाइप के मिलते हैं आमतौर पे, जिसपे 50 डिवीजन होगा, एक ऐसा होगा जिसपे 100 डिवीजन होंगे। तो 100 डिवीजन वाले का लिस्ट काउंट इज 0.01 मिलीमीटर एंड द 50th डिवीजन वाले का लिस्ट काउंट इज 1/50, दैट इज 0.02 मिलीमीटर। ठीक है जी। अब देखो, जो 16 वाली रीडिंग थी आपने बताया कि लीनियर स्केल पे सर 16 है, ठीक है। अब ऐड करूंगा क्या, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें हमने लिस्ट काउंट ये माना है 0.02 इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद द बेसलाइन। बेसलाइन क्या है बेटा, ये वाली सीधी रेखा, ये जो सीधी रेखा है ये बेसलाइन है। इस सीधी रेखा से सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, सर्कुलर स्केल ये Sir, वाला है, 16. यहाँ पे 16. 1/6 16 ना। Yes, sir. देखो 15 से जस्ट ऊपर वाला परफेक्ट कोइंसाइड कर रहा है किससे, बेसलाइन से। तो क्या मैं बोलूं कि 16th डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज परफेक्टली कोइंसाइडिंग विद द बेसलाइन, ट्रू है? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं लिस्ट Yes. काउंट को 16 से मल्टीप्लाई कर दूं? Yes, sir. ठीक है बेटा। अब देखो 16 प्लस 0.32 यानी कि 16.32, कितने बच्चे रीडिंग sir. तक पहुंच पाए 16.32 मिलीमीटर तक? हैंड रेज करो Yes, sir. जितने बच्चे यहाँ तक फॉलो कर रहे हैं, जिनको ठीक समझ आ रहा है सब। 11 बच्चे। चलो बाकी लोगों को न्यूमेरिकल करेंगे तब समझ आ जाएगा, उसके अलावा असाइनमेंट दिया है उसको करना, तब समझ आ जाएगा। फिर टेस्ट दोगे, वहां गलती करके आओगे, तब समझ आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे, तब समझ आ जाएगा। चलो, अभी डाउट है तो अभी पूछ लो, अभी इसमें डाउट है तो अभी पूछ लो, अनम्यूट करो बेटा, पूछ लो, ताकि टेस्ट में भी अच्छे नंबर आए। ईशिता बोलो बेटा, डाउट है? No, sir. नहीं है। चलो, तो देखो सिमिलरली जैसा हमने देखा था, हाँ आकांक्षा बोलो बेटा, डाउट है क्या? आकांक्षा डोगरा, नहीं आकांक्षा नहीं है यार, ये तो अंशिका डोगरा है। हाँ जी अंशिका जी, पूछो No, बेटा sir, डाउट से क्या है? गलती से हो गया था. नहीं, अच्छा गलती से एड्रेस होगा, कोई बात नहीं। चलो हाँ जी, तो सुनो, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट जीरो एरर्स इन द केस ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। सिमिलरली हम जीरो एरर डिस्कस करेंगे इन द केस ऑफ स्क्रू गेज। तो जीरो एरर का फंडा क्या था, जब हमारा हमारा इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट बिटवीन द क्लोज, तो वहां जीरो एरर था, अगर वहां पे रीडिंग जीरो जीरो लाइन नहीं करती। सिमिलरली यहाँ क्या होगा, जो हमारे मेजरिंग सरफेसेज है या फिर हमारे एनविल्स हैं, उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दे आर परफेक्टली टचिंग ईच अदर, और उस पर्टिकुलर स्थिति में, उस इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, if the zero of circular scale is not in alignment with the baseline, तो क्या होगा, we will say it's a zero error। सेम है यार, बस सिचुएशन टर्मिनोलॉजी बदल गई है। चलो अब देखो, यहाँ पे भी जीरो एरर विल बी ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, नोट्स पढ़ लेंगे, सेम कंसेप्ट है, सब वही है। यहाँ भी दो टाइप की होगी। अब देखो यहाँ पे डिफाइन में क्या करूंगा आपको, ये वाला तो देखो, यहाँ पे देर इज नो जीरो एरर बिकॉज बेस लाइन के साथ जो जीरो है दैट इज इन परफेक्ट अलाइनमेंट। दिख रहा है सबको भाई, जीरो है, ये बेस लाइन है, जीरो से जीरो मैच हो रहा है, तो देर इज नो जीरो एरर। इन दिस सेकेंड फिगर ये वाली बेस लाइन है, दिखी सबको, Yes, sir. और Yes. ये जीरो है, जीरो इज बिलो द बेस लाइन, जीरो इज बिलो द बेस लाइन। ये स्थिति कब है, जब हमारा कुछ भी नहीं है क्लॉज के बीच में, या फिर कुछ भी नहीं है थिम्बल्स या मेजरिंग सरफेसेस के बीच में, दे आर परफेक्टली टचिंग ईच अदर। इन दैट सिचुएशन आइडियली तो हमारी रीडिंग जीरो होनी चाहिए ना, ऐसे वाली रीडिंग होनी चाहिए। बट अगर ऐसे वाली रीडिंग नहीं है तो दो केसेस हो सकते हैं, आइदर तो ये जीरो इसके नीचे हो सकता है या फिर ये जीरो इसके ऊपर हो सकता है। इफ द जीरो इज बिलो दिस बेस लाइन, इसका मतलब पॉजिटिव जीरो एरर है, और अगर ये जीरो अबव बेस लाइन है, दिस मींस इट्स अ नेगेटिव जीरो एरर। अब पॉजिटिव को कैसे फील करेंगे, देखो पॉजिटिव का मतलब है कि ओवरऑल रीडिंग इज पॉजिटिव, या तो इस तरीके से देख लो, तो क्या कौन सा जो है यहाँ पे अलाइन हो रहा होगा, मे बी शायद 1 या 2, परफेक्ट अलाइनमेंट में हो रहा होगा। तो लीस्ट काउंट 0.01 अगर ले लेते हैं, सॉरी 0.02 लेंगे, क्योंकि देखो इसमें ये 0 और 50
50 है ना, 45 का 50 आएगा तो 50 डिवीजन मिल रहा है। तो ये भी फोटो देख के आप लोग ध्यान रखेंगे कि लीस्ट काउंट क्या ले रहे हो। 0.02 इंटू 2 कर लो, क्योंकि सेकंड डिवीजन अज्यूम कर लेते कि दूसरे वाला कर रहा है। तो 0.04 हमारे पास mm है, तो दैट इज अ पॉजिटिव रीडिंग, दिस मीन्स अ पॉजिटिव एरर है। अब देखो यहाँ पे अलाइनमेंट है, यहाँ पे कोई बच्चा मेरे को बोल सकता है कि सर 45 या 46 अलाइन कर रहा है, बट बेटा एक ध्यान रखना कि जीरो था, जीरो कहीं यहाँ पीछे रह गया है, मेन स्केल का जीरो इस वाले जो थिम्बल है इसके पीछे चला गया है, यहाँ पे -1 कहीं होगा यहाँ, तो वो ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या है कि टाइट करते करते इतना टाइट कर दिया कि वो जीरो वाली लिमिट को भी क्रॉस कर गया, यानी कि द थिम्बल हैज जो जो मेजरिंग सरफेसेस तो एनविल्स हैं वो नेगेटिव में जा चुके हैं, तो दैट मीन्स इट्स अ नेगेटिव जीरो एरर। यानी कि एक और तरीके से भी सोच सकते हो कि जब हम टाइट कर रहे थे, जब इसको पकड़ के रैचेट को टाइट कर रहे थे, तो इस जीरो को यहाँ रुकना था यहाँ पे, बट ये यहाँ नहीं रुका, थोड़ा और ज्यादा टाइट हो गया। क्लॉकवाइज रोटेशन है ना, क्लॉकवाइज रोटेशन, तो इस जीरो को यहाँ स्टॉप करना था, ये थोड़ा और आगे चला गया, दिस मीन्स यहाँ रुकने की बजाय ये और आगे टाइट हो गया थोड़ा सा, दिस मीन्स कि ये थोड़ा और नेगेटिव डायरेक्शन में जा चुका है। चलेगा, Yes, सिंपल यही है, इससे ध्यान रखेंगे हो जाएगा। अब जिन्होंने हैंड रेज किया था वो दे शुड आस्क देयर डाउट। चलो जी, लेट्स ट्राई समथिंग देन। पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, ये कुछ नहीं है, इन फॉर्मूलों के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको बस ये देखना है कि रीडिंग क्या है, वो रीडिंग आप मेजर कर लोगे, वही यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो पहले था, ये वाला। ठीक है बेटा, चलो अब ये लास्ट न्यूमेरिकल है, इसके बाद अपनी क्लास समाप्त हो जाएगी। एवरीबडी शुड अटेम्प्ट, यहाँ पे सिर्फ वही यूज होगा जो पिछले 3 स्लाइड में हमने हुआ क्या किसी का? If a screw moves by 1 millimeter in 2 rotation, 2 रोटेशन में 1 मिलीमीटर मूव करता है, तो पिच क्या होगी, जितना एक रोटेशन में मूव करेगा दैट विल बी 1 मिलीमीटर बाय 2, पिच निकालेंगे पहले। फिर सर्कुलर स्केल पे हमें दिया हुआ है कि द सर्कुलर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 500 डिविजन्स, 500 डिविजन्स, डायमेंशंस कुछ नहीं है बेटा, डिवीजन ही होगा ये, इंग्लिश में कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं बट इट इज डिवीजन ओनली, क्योंकि स्क्रू गेज तो स्क्रू गेज ही रहेगा ना। देन फाइंड द पिच, पिच सब निकाल पाए, लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू, लीस्ट काउंट क्या होगा, इट विल बी पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, तो वो निकालो। देखो 2 बच्चों का आ गया है, भाई मेरे को 20 बच्चे चाहिए इस लिस्ट में, तब मैं ये डिस्कस करूंगा। अब देखो पूरा हिंट दे दिया है, अब सब लोग करेंगे इसको। पिच कैलकुलेशन इज सिंपली वेरी 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 इजी, एंड देन
you should calculate it for least count. Least count is pitch divided by number of divisions on circular scale. Five students are already in the अभी I need 20 at least. जिन जिन का हो गया they can type their answer in the chat box. They should answer by A, B, C or D. Keep it typed when I will ask, just press enter. तो आपको थोड़ा फील आएगा फास्टेस्ट फिंगर वाला कि I was the first one to answer. और वो आना भी चाहिए यार, that's a great motivation. थोड़ी चीटिंग कर दी सब लोगों ने, आंसर दे दिया, मैं बोलता तब आंसर प्रेस करना था। ठीक है, बी डाल रहे सब लोग। ओके, तो बी सीम्स टू बी द राइट आंसर, शायद बी ही सही आंसर है इसका बेटा। ठीक है, हाथ नीचे कर लो सब लोग, सफिशिएंट टाइम दे दिया है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 रोटेशन इज 1 मिलीमीटर, सब एग्री करते हैं। तो क्या हुआ, एक रोटेशन में कितना करेगा, 1 डिवाइडेड बाई 2, 0.5 मिलीमीटर। और जितना एक 360 डिग्री रोटेशन में ट्रांसलेशन हो, दैट इज नथिंग बट द पिच। तो पिच की वैल्यू क्या है, 0.5 मिलीमीटर। सब एग्री करते हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब हमें गिवन है कि सर्कुलर स्केल पे डायमेंशंस कितने, 500 डायमेंशंस। डायमेंशन इज नथिंग बट डिवीजन इटसेल्फ। ठीक है, तो 500 डिविजन्स हैं किस पे, सर्कुलर स्केल पे। अब हमने देखा था कि सर्कुलर स्केल इज डिवाइडिंग पिच इनटू 500 इक्वल पार्ट्स। तो कितना लिस्ट काउंट हुआ, इट विल बी पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। पिच डिवाइडेड बाय नंबर सर्कुलर स्केल डिविजन्स। तो क्या हुआ, 0.5 को डिवाइड किया 500 से, उसको सोल्व करने के बाद आया 0.001 मिलीमीटर्स। यूनिट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, यूनिट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जिन बच्चों ने, चलो ये गलती कर दी मैंने, बी आपसे ABCD टाइप करा लिया। इन दिस केस में आपको अगर बोलता कि बेटा आंसर करो, तो कुछ बच्चे ये आंसर कर रहे होते कि सर 0.001, तो ये एक इनकम्प्लीट आंसर हुआ। कुछ बच्चे कर रहे होंगे गलती से यूनिट सेंटीमीटर ले लेंगे, तो ये भी गलत आंसर हुआ। जो बच्चे 0.001 मिलीमीटर, यानी ये कंप्लीट और सही आंसर यही होगा, यूनिट के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ। ठीक है, समझ पाए सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा इसका सॉल्यूशन भी Yes. नोट्स में दिया हुआ है, पढ़ लेना, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा अगर नहीं हो पा रहा था इतना फास्ट आंसर। तो आज की क्लास यहीं समाप्त हो गई है। अब जिन जिन को डाउट है फटाफट पूछो भाई। ठीक है, तो देखो मैंने स्क्रीन पे कुछ चीजें लिख रखी है। द फर्स्ट वन इज एरर्स, है ना, एरर। ये वो चीजें हैं जो कल के एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है इसका, पहले ये सोच लो, कल के एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज मुझे भी नहीं पता कल के एग्जाम में क्या आएगा, बट ये जरूर है कि यूनिट एंड डायमेंशन से आएगा। फाइनल एग्जाम IIT JEE का जो एग्जाम होगा आपका, उसमें जो इंपॉर्टेंस होता है, इंपॉर्टेंट चीजें वो ये है, फ्रॉम यूनिट एंड डायमेंशन एरर्स इंपॉर्टेंट है, डायमेंशनल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, जिसमें व्हेन वी वर कैलकुलेटिंग द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशंस, वो वाला पार्ट, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशंस आर इक्वल ऑन राइट हैंड साइड, या फिर हम बोले कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आर ओनली पॉसिबल व्हेन द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर सेम, वो वाली चीज, वो इंपॉर्टेंट है ये। वर्नियर कैलिपर पे रीडिंग, वर्नियर कैलिपर पे रीडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमने कल की क्लास में किया था, दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो हमने आज किया स्क्रू गेज के बारे में, कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्क्रू गेज पे रीडिंग कैसे लेते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। कहाँ से करोगे, एक असाइनमेंट नंबर 1 शेयर किया गया था, असाइनमेंट नंबर 2 शेयर किया गया है अलोंग विद द आंसर्स। तो इन दोनों असाइनमेंट्स को आप अटेम्प्ट कर लो। कल आपको लिंक शेयर होगा एग्जाम देने के लिए, दैट लिंक विल बी अवेलेबल थ्रू आउट द डे, शायद रात को 11 बजे तक अवेलेबल रहता है। तो किसी बच्चे ने असाइनमेंट नहीं किया है, देन दे कैन डू देयर असाइनमेंट इन द मॉर्निंग टाइम, और देन देयर आफ्टर यू कैन अटेम्प्ट फॉर द टेस्ट, है ना, ताकि आपके स्कोर भी अच्छा आए। और जिन जिनका स्कोर अच्छा आएगा मैं उनको शाउट आउट दूंगा क्लास में। ठीक है,
तो यू शुड बी ऑन द लीडर बोर्ड। भाई अगर आप अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हो, तो देन यू शुड बी ऑन द लीडर बोर्ड ऑफ द क्लास। ठीक है बेटा, तो सब लोग अच्छे से असाइनमेंट्स कर लेंगे, सब लोग अच्छे से एग्जाम देंगे। ठीक है, जो भी ये नहीं देखना कि यार कम आ रहा है ज्यादा रहा है, दैट इज अनदर मैटर कंप्लीटली। यू हैव टू अटेम्प्ट द टेस्ट। अगर टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, बिल्डअप नहीं होगा तो द थिंग्स विल बिकम पाइलिंग अप। जैसे जैसे चीजें जुड़ती जाएंगी एक दूसरे के ऊपर, ये लगेगा ये कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, ये तब हो जाएगा तब हो जाएगा, कभी नहीं होगा वो। जो आप पाइल अप कर लोगे वो कभी नहीं होगा, क्योंकि अभी जितना टाइम है इससे कम टाइम ही अवेलेबल होगा इन द कमिंग डेज। शेड्यूल उतना ही हेक्टिक होता चला जाएगा आपका, स्कूल वाइज भी। अभी 11th में आप लोग हो, 12th में एक अलग से प्रेशर ये रहेगा कि आई हैव टू परफॉर्म फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस आल्सो। बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी आपको परफॉर्मेंस का एक एंजाइटी या एक प्रेशर रहेगा व्हेन यू विल बी इन द 12th क्लास। तो दिस इज द बेस्ट टाइम, यू शुड यूटिलाइज इट। और जिन जिन बच्चों को अभी समय नहीं मिल रहा, ये ध्यान रखो, उनको कभी भी समय नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये टाइम थोड़ा रिलेटिवली इजी है। तो दीज वर्ड्स आर हार्श, ये थोड़े कड़वे शब्द हैं, बट दिस इज द ट्रूथ। तो बेटा आप लोग साथ साथ इसको करते रहेंगे। जिन बच्चों ने असाइनमेंट 1 या 2 नहीं किया है, दे शुड डू देयर असाइनमेंट इन द मॉर्निंग टुमारो और मे बी टुनाइट इटसेल्फ। क्लास के बाद कर लीजिए, अभी समय है तो उसको अटेम्प्ट करेंगे, देन यू शुड राइट योर टुमारोज एग्जाम। एग्जाम कोई स्किप नहीं करेगा, असाइनमेंट हो या ना हो, एग्जाम सबको देना है ना। अगर आपके पास टाइम ऐसा था कि सर मैं तो कर ही नहीं पाया, मेरे तो और एग्जाम थे स्कूल के, चलेगा अपने को, बट जो हम लोगों ने कल के लिए एग्जाम शेड्यूल किया है, एवरी वन ऑफ यू शुड राइट दैट एग्जाम। बस यही है मेरी तरफ से। वी कैन डिस्पर्स फॉर द डे। किसी को डाउट है दे कैन स्टे बैक, अदरवाइज गुड नाइट, बाय बेटा, हैव योर डिनर। चलो, Thank you, sir. थैंक यू बेटा। Good night, sir.